अगर सोचिए आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनके सरकार पे कोई केस हो जाए तो वकालत करने कौन आएगा। आज की क्लास इसी पर आधारित है। तो जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुदेव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान भाग 5 अध्याय 1, जिसमें हम देख रहे हैं आज की टॉपिक में भारत का महान्यायवादी के बारे में। चलिए आगे बताते हैं महान्यायवादी क्या होता है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एजी से दर्शाया जाता है, क्या? एजी से दर्शाया जाता है। क्योंकि आपको पता है प्राधिकारी, संवैधानिक प्राधिकारी तीन देखने को मिलते हैं। आपको देखने को मिलता है हमारा महान्यायवादी, जिससे 76 है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय देखने को 96 में देखने को मिलता है आर्टिकल। और हमें देखने को मिलता है नियंत्रक महालेखक परीक्षक देखने को मिलता है हमारा आर्टिकल 148 में। ये तीन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 आपको देखने को मिलेगी, अटॉर्नी जनरल के बारे में देखने को मिलेगी, महासचिव कैबिनेट मिनिस्टर के कैबिनेट सचिव को देखने को मिलेगी आपको 96, और हमारा देखने को 148 देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संवैधानिक का है, प्राधिकारी रहते हैं। ये चीजें लोग भूल जाते हैं कि कौन होता है महान्यायवादी, कौन होता है, सचिवालय कहाँ होती है, कौन सा आर्टिकल में होती है, हमारा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कौन होता है। इसकी जानकारी आपको इस क्लास में संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नींव क्यों रखी गई? संविधान नेताओं ने क्यों सोचा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ की रखा जाए, क्या कारण रहा? पहली चीज किया जाए कि आपको आम जनताओं को, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को एक फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है। यदि भारत सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ लड़ने का अधिकार है, क्योंकि उसका अगर उल्लंघन करता है, अगर कोई भी सरकार किसी भी नागरिक के मूल अधिकार को उल्लंघन करता है तो सरकार के विरोध में कार्रवाई कर सकती है, या सरकार उनके फंडामेंटल राइट्स के विरोध कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए सरकार इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती है। सरकार में एक कैटेगरी रखी गई है, क्वालिफिकेशन रखी गई है कि वो कम से कम आपको 30 से लेकर आपको 25 साल आयु पूरी कर चुकी हो, और भारत का नागरिक हो, पागल हो, दिवालिया ना हो, और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन भारत ये नहीं बोला कि कितनी एजुकेशन के रूप में क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसकी। एजुकेशन के रूप में कोई क्वालिफिकेशन नहीं। क्या अनपढ़ भी हो सकता है? कोई प्रधानमंत्री अनपढ़ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कोई प्रधानमंत्री अनपढ़ भी हो सकता है, कोई सांसद अनपढ़ भी हो सकता है, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं डाला गया। संविधान नेताओं को पता था कि भारत जब क्यों ऐसा कारण रहा। 1947 में बहुत लोग आज देख के बोलते हैं कि ऐसा डिसीजन लिया है, हमारे संविधान नेताओं ने डिसीजन लिया। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था, हमारी एजुकेशन व्यवस्था बहुत डाउन थी। हमारे यहाँ एजुकेशन, आपको जितनी आबादी है लगभग 10% थे एजुकेशन में। कितना? 10%। मान लीजिए उच्च वर्ग के लोग खाली एजुकेटेड थे। इसकी वजह से संविधान नेताओं ने इसे देखते हुए यह नहीं किया कि आपको किसी के पास अनुभव के अनुसार ही क्या संसद में कोई कानून बनाया जा सकता है, उसके लिए असिस्टेंट भी जरूरी है। उसके लिए क्या नहीं रखा गया? ये पद रखा गया, अटॉर्नी ऑफ जनरल की बात की गई है। यदि अगर प्रधानमंत्री अनपढ़ निकल जाए या एजुकेटेड नहीं रहे, या आपको कोई सांसद, कोई भी कैबिनेट मंत्री अनपढ़ है, तो उसके रूप में कोई उसका सहारा देने वाला, कोई कानूनी रूप से कानून बना रहा है, उसका सहारा कौन देगा? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देगा। या तीनों रूप से ये देखेंगे, हमारा सचिवालय भी उसी तरह देता है, क्या करता है? सपोर्ट देता है। तो स्ट्रक्चर, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर देखेंगे हम, तो संवैधानिक पद का ये हमारे क्या संवैधानिक पद है 76 है। अनुच्छेद हमारा 76 में दिया गया, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दिया गया, जैसे एजी बोलते हैं। ये अटॉर्नी जनरल क्या करता है? अटॉर्नी जनरल का काम है कि सरकार के प्रति क्या करता है, कानून बनाने के लिए क्या सलाह देता है, और क्या करता है कि और उसके प्रति क्या करता है कि यदि कोई कार्रवाई हो जाती है सरकार के ऊपर, तो क्या अटॉर्नी जनरल क्या करता है? उसका वकालत करता है। क्या करता है? वकालत करती है। ये चीजें ध्यान दीजिए। हमारा क्या किया, आप देखते हैं आर्टिकल 76 एक क्या बोलता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ की नियुक्ति और योग्यता क्या होती है। नियुक्ति में देखें, अपॉइंटमेंट देखते हैं क्या होती है हमारा, कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब देखेंगे तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कैसे करते हैं? तो राष्ट्रपति आपको पता है कि संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख देखने को मिलती है किसे? हमें आप प्रधानमंत्री देखने, पीएम ही करते हैं। क्या करता है? नाम देते हैं राष्ट्रपति को, उनके द्वारा क्या करता है? प्रशांत पर्यंत होता है। क्या होता है? प्रशांत पर्यंत होते हैं, उनके द्वारा पद धारण किया जाता है। ये चीजें कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करती है। अब क्या करता है?
हमारा याद ध्यान दीजिए, क्या नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या हम और आप आपको अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं? ये संवैधानिक पद उच्च है, सीधे ध्यान दीजिए, संवैधानिक पद उच्च है, तो इसके लिए कोई एजुकेटेड व्यक्ति ही हो सकता है। तो याद ध्यान दीजिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए क्या कैटेगरी डाला गया? हाई कर देखना गया सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्या योग्यता रखता हो? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, और लगभग हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट में 5 साल, ठीक ना, क्या किया हो? न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। ये चीजें ध्यान दीजिए। हमारा या 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत किया हो। क्या किसी भी सुप्रीम कोर्ट या का जज बनने की योग्यता रखता हो? हाई कोर्ट में, यदि हाई कोर्ट में वो वकालत 10 साल का किया हो, तो उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या नाम सजेशन द्वारा क्या करता है? राष्ट्रपति उसे नियुक्त क्या करेगा? प्रशासन पर्यंत करेगा। अब राष्ट्रपति क्या करे? राष्ट्रपति की दृष्टि से वह एक और विशिष्ट विधेयज्ञ हो, मतलब आप क्या हो? कोई लॉ में क्या हो कि मास्टर हो, लॉ में क्या ज्ञानी हो। जैसे आपको विधि बनाने वाले में बहुत सारी चीज होती है, पॉलिसी बनाने में कोई भी बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है, जैसे पीएचडी किया हो उसमें, तो उसके रूप में उसे क्या करा जाएगा? नियुक्त किया जा सकता है, अटॉर्नी ऑफ जनरल किया जा सकता है। आप देखते हैं इसमें ध्यान से देखिए, हमारा क्या उपखंड 76 दो क्या बोलता है? हमारा कर्तव्य और कार्य, असल में एक्चुअली में होता है क्या? आपका कार्य क्या होता है? क्यों बनाया गया? तो कार्य क्यों बनाया गया? तो ध्यान से देखिए, समझ आ जाएगा आपको। क्यों किया गया? भारत सरकार का विधिक मामलों को सलाह दे। क्या बोलता है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या दे? सलाह दे, विधि बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए, लॉ और ऑर्डर बनाने के लिए सलाह दे। क्योंकि मैंने बताया कि जरूरी नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं दिया गया, कोई क्वालिफिकेशन नहीं डाला गया कि कोई भी सांसद, एमपी, जो कोई भी सरकार का सदस्य हो, वो कभी भी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन के लेवल पर कोई क्वालिफिकेशन हो। तो मैंने बताया कि क्यों नहीं किया गया, क्योंकि पता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, हमारी एजुकेशन व्यवस्था बहुत प्रतिशत में बहुत कम थी, ये ध्यान दीजिए। और देखते हैं हमारा क्या करता है हाई कोर्ट। अब देखो, हाई कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट की सरकार की ओर से क्या करता है? उपस्थित होकर प्रतिनिधित्व करता है। अब क्या करता है? यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कोई केस हो जाता है, तो अटॉर्नी जनरल क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर क्या करेगा? उनका प्रतिनिधित्व करेगा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस सभा में आए हैं, इस सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हैं, और उनके द्वारा दी गई बयान, उनके द्वारा दी गई कुछ भी कार्रवाई, वो क्या करेंगे? बात करेंगे। या प्रधानमंत्री कहीं भी भ्रमण करते हो, किसी भी इंटरनेशनल दौरे पे हो, ये ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं, आपको राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कार्रवाई। यदि राष्ट्रपति देता है कि अन्य कानूनी कार्रवाई करने के लिए देता है, बोलता है क्या? राष्ट्रपति बोलता है कि हमारा कि अन्य कानून कार्रवाई पर नजर रखो, कि देश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की बात की जाए, ये चीजें। अब देखिए अखंडता। अब देखिए विरोध क्या होता है कि जैसे कोई लॉ बना है, कोई नियम विधि बन रही है, अगर केंद्र सरकार कोई लॉ बनाने के प्रयास कर रही है, तो क्या करती है? बहुत ज्यादा टकराव होता है। जैसे हमारे अंदर कभी कभी जिज्ञासा होता है, कम पढ़े लोगों के व्यक्ति के अंदर, और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सरकार क्यों नहीं चाहती, फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है कि उल्लंघन होने लगती है, क्या नहीं चाहती। जैसे हमारा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे कानून ला दे, बहुत सारे टीचर बोलते हैं ये कानून ला दे, ये कानून ला दे, लेकिन सरकार लाने का प्रयास करती है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहती है, सरकार लाना चाहती है, लेकिन क्या होता है? उसपे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाता है, एफआर का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि सब व्यक्ति को आजादी है, स्वतंत्रता का आजादी है, ये चीजें। लेकिन कहीं कहीं मामले में क्या कर सकता है? पार्लियामेंट क्या कर सकती है? संशोधन करके उससे उल्लंघन न करके कुछ उपाय कर सकती है, ये चीज ध्यान दीजिए। लेकिन बहुत सारी चीज होती है कि जब कोई विधि नॉर्मल आता है, तो फंडामेंटल राइट से टकरा जाती है, टकराने की वजह से फंडामेंटल राइट का हमेशा क्या होता है? जीत होता है, लॉ डाउन हो जाती है, ये चीजें ध्यान दीजिए। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का निगरानी कर रहा है हमारा संविधान स्वयं कर रही है, ये चीजें। आप देखते हैं हमारा क्या है, अब उपखंड 76 अगर संसद में अधिकार क्या है? बोलता है संसद में अधिकार है, ये संसद का अधिकार, संसद का ये सदस्य होता है, हाँ होता है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या होता है? अब प्रत्यक्ष रूप से सदस्य होता है, प्रत्यक्ष रूप से सदस्य नहीं होता, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। अब ध्यान दीजिए, लोकसभा राज्यसभा में कार्रवाई में भाग ले सकता है, स्वयं भाग ले सकता है, उसमें क्या ले सकता है? भाग ले सकता है, बोल सकता है, चर्चा का अधिकार बोल सकता है। क्या बोल सकता है? ये लॉ ऐसे है, ये लॉ इसलिए, ये विपक्ष के द्वारा बोले गए पर। और क्या करेगा? मतदान नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता है। अभी किसी भी विधेयक पर कोई भी कानून पास होती है साधारण बहुमत से या विशिष्ट बहुमत से, तो उस पर क्या कर सकता है? मत नहीं दे सकता, ये ध्यान दीजिए। आप देखते हैं बोल और चर्चा का अधिकार है लोकसभा राज्यसभा में। देखिए क्या बोल सकता है? बोल सकता है, चर्चा कर सकता है। हमारा क्या हो गया? ध्यान दीजिए,
76 में क्या होता है, एक हो गया नियुक्ति और योग्यता की बात करता है, योग्यता हो गया हमारा। 72 बोलता है कर्तव्य होगा। 73 में बोलता है हमारा क्या, आपका 3 बोला 76 3 में बोलता है संसद के अधिकार बोलता है। 76 और 4 में क्या बोलता है, कार्यकाल क्या होगा। कार्यकाल क्या होगा, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, क्या फिक्स नहीं है। अब देखिए क्या फिक्स नो टाइम है हमारा, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति की इच्छा पे, राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटा सकता है, क्या हटा सकता है, यदि संवैधानिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या कोई भी उल्लंघन कर रहे हैं देखिए से, या अगर सरकार क्या, अब इनका ध्यान से देखिए क्या होता है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या बात है, एक बात ध्यान दीजिए, क्या अटॉर्नी जनरल इंडिया को जो है अपनी बात है, क्या परमानेंट के लिए क्या कि सरकार का वकील रहता है, हाँ परमानेंट के लिए रहता है, लेकिन क्या परमानेंट के लिए कोई ऑफिस रहती नहीं रहती है। यह सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में कहीं भी ये जाकर वहां पे पद पर अपना वकालत प्राइवेट क्या करता है, आप निजी क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है, लेकिन जब वकालत करेगा लेकिन सरकार के क्या विरोध क्या करेगी, कोई वकालत का केस नहीं लेगा, ये ध्यान रखने वाली योग है ये चीजें। अटॉर्नी जनरल कभी भी किसी के पक्ष में विरोध कार्य नहीं लेगा सरकार के पक्ष में, अब प्राइवेट कार्य ले सकता है, ये ध्यान दीजिए। और क्या करेगा, उसे फिक्स रेट, क्या सरकार क्या करती है, कार्यालय न देखिए उसे आवाज क्या करती है, अपना आवाज दे देती है, उसे जब जरूरत पड़ने पर उसे बुलाती है, ध्यान दीजिए। एक ऑफिस रहती है, नॉर्मल सी ऑफिस रहती है, ध्यान दीजिए। उपखंड 76 और 5 में क्या होता है, वेतन भत्ते की बात है, इनका फिक्स वेतन भत्ता नहीं रहता, जब सरकार का एक कार्य करते हैं तभी उनका क्या होता है, इन पे क्या होती है, वेतन मिलती है। जैसे आपको वेतन मिलने की बात किया जाए तो मासिक रिटर्न मिलता है इन्हें, मासिक रिटर्न क्या होती है, कोई कानून बनाने को लगभग 50,000 रुपए दे दिए, अभी उसमें केस स्टडी पर लगभग आपको 16,000 रुपए दे रहे, 17,000 रुपए दे रहे प्रति, तो इस तरह कार्य होती है। तो लगभग आपको देखा जाए तो आपको जो वेतन भत्ता मिलती है तो इन्हें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए बोला जा सकता है, लेकिन इनका वेतन भत्ता फिक्स नहीं रहता है, ये ध्यान दीजिए। आप क्या भत्ते में क्या मिलती है, आवास मिलती है, आपको चिकित्सा सुविधा मिलती है, बच्चों के लिए और फॉरेन एजुकेशन मिलती है, आपको यात्रा के लिए सुविधा मुक्त मिलती है, ठीक है, लाइट मुक्त मिलती है, पानी मिलता है, ये चीजें, मेडिसिन मिलती है, तो ये चीज सुविधा उन्हें प्राप्त होती है। अब ध्यान देखिए, क्या अटॉर्नी जनरल अकेले किसको देख पाएगा, ध्यान दीजिए, कभी भी ये भारत सरकार में लगभग 72 आपको मंत्री हैं, तो मंत्रियों के इतने ऊपर कार्रवाई हो रही है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमारी कार्रवाई हो जा रही है, तो अलग अलग जगह क्या हमारा अटॉर्नी जनरल ही जाएगा, ऐसा कहना गलत हो सकती है, लेकिन क्यों गलत हो सकती है आगे जाके समझ आएगा आपको। क्योंकि आप देखिए अटॉर्नी जनरल के नीचे काम करने वाले सदस्य भी रहते हैं, क्योंकि अन्य कार्य अटॉर्नी जनरल अकेले काम नहीं कर पाता। लॉ जिसे बोलते हैं लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडियन स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए, इनका नाम है अर्जुन राम मेघालय। अब ध्यान दीजिए, हमारा लॉ मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघालय। अर्जुन राम मेघालय के अंदर क्या करेगी, हमारे अटॉर्नी जनरल रहेंगे। अटॉर्नी जनरल उन्हीं पे क्या करेंगे, निगरानी करेंगे, उन्हीं के अंदर ही कार्य करेंगे, उन्हीं के मंत्रालय कार्य करेंगे, ये ध्यान दीजिए। अटॉर्नी जनरल क्या करेंगे, सचिव, सचिव भी उनके अंदर ही रूप से मिलकर कार्य करते हैं, ध्यान दीजिए। एक तरफ हमारा क्या होगा, लॉ मिनिस्टर प्लस हमारा सचिवालय, कैबिनेट सिक्योरिटी रहेगी हमारा, और हमारा क्या रहेगा, हमारा एजी रहेंगे। एजी में देखने को मिलेगी अटॉर्नी जनरल, देखने एजी देखने मिलते हैं। एजी के आपको नीचे पद में देखने मिलते हैं अटॉर्नी जनरल, आपको देखने मिलेगा सॉलिसिटर, आपको जनरल मिलेगा, सील आपको देखने मिलेगा, सॉलिसिटर जनरल देखने को मिलते हैं, जिसे बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एएसजी बोलते हैं, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ एएसजी बोलते हैं, ध्यान से एएसजी बोलते हैं, ये ध्यान दीजिए। और उसके नीचे बोलते हैं गवर्नमेंट एडवोकेट होता है, क्या होता है, गवर्नमेंट एडवोकेट होता है, पैनल कौंसल होता है, ध्यान से पैनल कौंसल होता है, ये चीज देखिए। तो अटॉर्नी जनरल अकेले क्या करता है कि हमारा कानूनी विधि सरकार की मदद नहीं करता, उसकी आप क्या प्रतिनिधित्व नहीं करता कानूनी रूप से, वकालत अकेले नहीं करता, कौन करता है, हमारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है, हमारा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ करता है, हमारा गवर्नमेंट एडवोकेट करता है, पैनल कौंसल करता है, ये चीज ध्यान दीजिए। सीएस करता है, एजी करता है हमारा, एसएजी करता है, एसएजी करती है हमारा, आपके सीएजी करती है। अब ध्यान देखिए कोर्ट में किस तरह कार्य करती है, ध्यान देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन कार्य कर सकता है, जैसे हमारा अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के प्रति वकालत कौन कर सकती है, हमारा अटॉर्नी जनरल करेगा, वकालत करेगा, सरकार ने कार्य गलत नहीं किया, ये सही किया, और उसके पास कौन करेगा, हमारा अगर ये ना रहे अटॉर्नी जनरल तो कौन करेगा, हमारा आपको देखने के सॉलिसिटर ऑफ अटॉर्नी, सॉलिसिटर ऑफ उसका जनरल करेगा, कौन करेगा, सॉलिसिटर जनरल करेगा, और हमारा कौन करेगा, अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल करेगा, 3 लोग करेंगे, ध्यान देंगे 3 लोग करेंगे, तो ये चीजें। और हमारा हाई कोर्ट में कौन करेगा,
और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल करते हैं हमारा क्या करता है, आपको जनरल ऑफ एडवोकेट करते हैं ये चीजें। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा जनरल एडवोकेट करते हैं, लोकल छोटे, मतलब कहने का मतलब है अपने पास एक न समूह बनाई रहती है सरकार वकीलों का, जो क्या करे को विधि में उन्हें कानून बनाने में मदद भी करे और उन पे होने वाली कार्रवाई पे क्या करे उसका डिफेंस भी करे, उसके जाकर कोर्ट में क्या के उनके प्रतिनिधित्व करे, उन्हें बताए कि वो केस गलत रूप से उनके ऊपर चार्जेस हुई है, ये चीजें